नमस्कार, अपने हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने जो हमारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या उनके लिए है कि हिंदी की परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पत्र उसको हल करेंगे कि आपको अधिकतम नंबर अंक आ सके। तो इस पर आज का यह वीडियो केंद्रित है, आप अवश्य देखें। हिंदी प्रश्न पत्र दो भागों में बटा होता है, खंड क और खंड ख। खंड क व्याकरण होता है और इसमें आपको निबंध, पत्र, गद्यांश और व्यवहारिक व्याकरण होता है। जो गलतियां खंड क में बच्चे निबंध के रूप में करते हैं वह यह है कि निबंध लिखते समय बच्चे भूमिका और उपसहार नहीं लिखते हैं। तो इसमें बच्चों आपका नंबर कम हो जाता है क्योंकि भूमिका, विषय विस्तार और उपसहार तीनों पर अंक विभाजित होते हैं। तो अगर आप भूमिका नहीं लिखते हो, अगर उपसहार नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कम हो जाता है। विषय विस्तार पर भी प्रश्न के अनुसार अंक विभाजित होता है। आप अधिकतम अंक पाने के लिए निबंध में भूमिका लिखें, विषय विस्तार लिखें और उपसहार लिखें। उपसहार 4 से 5 लाइन में लिखिए, कम से कम उसमें 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दीजिए। और उसी तरह से आप भूमिका जो तैयार करते हैं पूरे निबंध का, उसमें आप कम से कम 4-5 पॉइंट्स दीजिए। आपके अनुसार हो सकता है जो आप लिख रहे हो पूर्णतः सही नहीं हो, इसीलिए मैं 4-5 बोल रही हूँ। और विषय विस्तार खंडों में विभाजित करके लिखिए। खंडों में विभाजित करेंगे, प्रश्न के अनुकूल लिखेंगे तो जांचकर्ता के लिए यह सुविधाजनक होता है। दूसरा, आप चाहें तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करें, किसी के कथन को लिखें, किसी कहावत को लिखें, कुछ कविता की पंक्तियों को लिख दें, कुछ महापुरुषों के कथन को लिखें। इससे आपके निबंध में जान आती है, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है और जांचकर्ता तुरंत प्रभावित होकर के आपको अच्छे अंक दे सकता है। पॉइंट्स के अनुसार लिखिए। जैसे ही आप लिखना प्रारंभ करते हैं, अलग से उत्तर पुस्तिका में ही पेंसिल से कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। कम से कम विषय विस्तार में 10 पॉइंट्स लिखिए ताकि आपको अच्छे अंक आ सके। कहानी बच्चों जब आप लिखते हो, मौलिक कहानी या घटना, उसमें बच्चे अमूमन गलती करते हैं कि वे भूमिका नहीं लिखते हैं। आप अवश्य जिस भी विषय पर आप अपने विचार देने जा रहे हो, उस पंक्ति से संबंधित बातों को, विचारों को पहले स्पष्ट कीजिए, उसके बाद वही आपकी भूमिका होगी। उसके बाद आप पूरे विषय विस्तार में घटना या कहानी लिखिए और अंत में आकर आप उपसहार के रूप में अपने वक्तव्य के, अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। या कोई लोकोक्ति है, कोई कथन है, तो मुहावरा है, तो आप उस मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 4 से 5 लाइन में उस अर्थ को स्पष्ट कीजिए कि अर्थ वास्तव में क्या है उस मुहावरे और लोकोक्ति का। उसके बाद ही कहानी लिखिए और घटना लिखिए और अंत में आप उपसहार दीजिए। तभी आप कहानी लेखन में आप जो चौथा प्रश्न होता है उसमें आप अच्छे अंक पा सकेंगे। अंत में तो चित्र के आधार पर कहानी, यह आसान भी हो सकता है और कठिन भी, क्योंकि चित्र को पहचानिए, किस विषय पर वह चित्र है। उस पहले भूमिका में चित्र को बारीकी से देखते हुए उस चित्र का वर्णन कीजिए कि क्या क्या उस चित्र में दिखाई दे रहा है, वह भूमिका होगी। उसके बाद विषय विस्तार लेख हो सकता है, घटना हो सकती है या कहानी हो सकती है। विषय विस्तार में आप लिखें और फिर उपसहार समग्र रूप से, समग्रता इस प्रकार करते हुए इन शब्दों से आप अपने निष्कर्ष को दीजिए, उपसहार को दीजिए, ताकि निबंध में आपको अच्छे अंक आए। उसके बाद होता है आपका पत्र। पत्र में बच्चों आप प्रारूप गलत मत कीजिए। प्रारूप में 2 नंबर आपको मिलना अति आवश्यक है। फिर आप उसके बॉडी में आते हैं। जब आप उसको लिखना प्रारंभ करते हैं तो परिचय के खंड 2 लाइन, परिचय खंड 2 लाइन में लिखिए संक्षिप्त रूप में, और विषय विस्तार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए।
विषय विस्तार में आप प्रश्न के अनुकूल कम से कम 5 पॉइंट अवश्य लिखिए, तभी आपको अच्छे अंक आएंगे। तो 6-7 लाना पत्र में बहुत ही आसान है। यदि आप उसके प्रारूप को सही लिखते हैं, 5 पॉइंट 6 पॉइंट देते हैं तो, और वर्तनी की अशुद्धि नहीं करते हैं, तो 7 नंबर अवश्य आ जाएंगे। तो उसे आप ध्यान दें कि पहले अगर औपचारिक आप पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक का प्रारूप लिखिए, अनौपचारिक अगर लिख रहे हैं तो आप अनौपचारिक का प्रारूप लिखिए। विस्तार आप ध्यान रखिए 5 पॉइंट से कम नहीं लिखें। आते हैं तीसरे प्रश्न पर, गद्यांश पर। गद्यांश आप समझिए, पहले कम से कम 1 बार 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। लेकिन मेरा सुझाव होता है कि कम समय में ज़्यादा अच्छा करने के लिए पहला बार आप जब गद्यांश पढ़ते हो तो उसके साथ साथ आप प्रश्न भी पढ़ लो। जब दोबारा गद्यांश पढ़ने लगते हैं तो प्रश्न के अनुकूल जहाँ जहाँ हमें दिखाई देता है उसका उत्तर हम चिन्हित कर लेते हैं, और उसके बाद हमें ध्यान रहता है यहाँ इसका उत्तर है। तो फिर जब गद्यांश समझ में आ जाता है तो हम जल्दी जल्दी उसका उत्तर कम समय में लिख सकते हैं। तो समय बचाने के लिए यह ज़रूरी है। और अब आते हैं व्यवहारिक व्याकरण पर बच्चों। तो व्यवहारिक व्याकरण जब आप करते हो तो उसमें अवश्य उसका जो क ख ग या 1 नंबर 2 नंबर 3 दिया हुआ जो विकल्प के नंबर है उसको लिखिए, और शब्द अवश्य लिखिए। केवल विकल्प लिखेंगे, शब्द नहीं लिखेंगे तो कई बार अंक की हानि हो जाती है। तो अधिकतम अंक आपको पाने के लिए इन बातों को व्याकरण में, लैंग्वेज विभाग में, खंड क में ध्यान देने की आवश्यकता है। कोशिश कीजिए निबंध 30 मिनट में लिखा जाए। घड़ी देखकर 30 मिनट में निबंध लिखा जाए, 15 से 20 मिनट में लिखा जाए पत्र, 15 से 20 मिनट आप पत्र के लिए दीजिए, गद्यांश के लिए 30 मिनट का समय दीजिए, और फिर 10 से 15 मिनट आपके व्यवहारिक व्याकरण के लिए पर्याप्त है। तो खंड का इस तरह से आप लिखें। अब बारी आती है खंड ख की। खंड ख में आपके देखेंगे कि साहित्य सागर कहानी संग्रह और साहित्य सागर पद्य होता है। यह 2 किताब मानी जाती है, गद्य और पद्य। और नया रास्ता है, एकांकी है। हर आईसीएसई स्कूल में अलग अलग किताब चलते हैं। बच्चों आप इस बात को ध्यान में रखिए कि आपके विद्यालय में कौन सी किताब चलती है, एकांकी चलती है, नया रास्ता चलता है या साहित्य सागर चलता है। जिस स्कूल में साहित्य सागर चलता है वह नया रास्ता या एकांकी देखकर घबराए नहीं। आपको साहित्य सागर, गद्य और पद्य से ही आपको 4 प्रश्न करना है। तो इसमें भी आप ध्यान दें कि आप जब प्रश्न का उत्तर देते, एक सेट लेते हैं, तो प्रश्न 5 का क ख ग आप देखें और उसे 15 मिनट में बच्चों खत्म करने की कोशिश करें। इससे आपके लिए दोहराव का समय बचेगा, और चाहे तो अतिरिक्त एक प्रश्न करने का भी आपके लिए समय बच जाएगा, आपके पास समय रहेगा। और अनावश्यक वर्णन से बचिए। अनावश्यक वर्णन से बचिए। जो प्रश्न कहता है उन्हीं बिंदुओं पर सबसे पहले आप लिखिए, प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए और उसके बाद उसका विस्तार दीजिए। यदि प्रश्न में कहता है सविस्तार लिखिए, व्याख्या करें, स्पष्ट करें, तो और भी सुंदर से उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और यदि केवल नाम पूछता है तो नाम लिखने के बाद 1 से 2 लाइन में आप उसे स्पष्ट करें। लेकिन स्पष्टीकरण जब मांगे तो अच्छे से स्पष्ट करें, लेकिन सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, जैसे कहाँ, कब, क्या, किस लिए, किस तरह, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दें, उसके बाद उसको विस्तार दें। तो अंक के अनुसार आप इस तरह से लिखें। और वर्तनी की अशुद्धि, जब नाम लिखे कोई एक शब्द जिसको हम की वर्ड कहते हैं, जब उसको लिखते हैं तो उसमें वर्तनी की अशुद्धि ना करें, क्योंकि उसकी वर्तनी अशुद्ध करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब आप शब्दार्थ लिखते हैं तो प्रश्न के शब्द के साथ आप उसका अर्थ लिखें। केवल शब्दार्थ, केवल अर्थ आप लिखेंगे शब्द का, तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। साहित्य में बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दार्थ के रूप में नहीं लिखे जाते हैं।
जैसे कहानी में 8 आने का वर्णन किया गया है, तो 8 आना ही लिखिए। अठन्नी लिख देंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इन बातों पर आप ध्यान देंगे और अपने बोर्ड की परीक्षा में समय निर्धारित करते हुए इतने समय में इतना समय में इतना करके आपको लिखना है। और ऐसा यदि करेंगे तो दोहराव के लिए भी आपको समय मिल जाएगा और साथ ही साथ आप चाहें तो एक अतिरिक्त प्रश्न भी उसमें कर पाएंगे। आपको अनंत शुभकामनाएं और ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपकी बुद्धि को प्रखर बनाए, आपकी याददाश्त तीक्ष्ण रहे ताकि आप अच्छे से परीक्षा को दे सकें। शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद।